नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधिं कुरुः तीर्थोदकं समर्पयामि। स्नान करो बस होते रहो रुमाल का रुमाल चल रुमाल साफ करो पहले तुम दोनों का स्नान हो गया। अरे हाथ में पकड़ करके स्नान कराओ शुद्ध शुद्ध चल के चलो अपने अपने नारायण को पकड़ो। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी विष्णवे विष्णवे संगिणे चक्रिणे रूपिणे रायणे जानकी जानाय वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने कंसबे कंसिने वंसिने नमः। कृष्ण गोविंदये राम नारायणा श्रीपते वासुदेवाजिता श्रीधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षजा वारिकानायका द्रौपदी रक्षिता राक्षसा शोभिता सीतया शोभिते लक्ष्मणेनान्वितो वानरे सेवितो कस्य सम्पूजितो राघवा पातु मां धेनुकारिष्टका दृष्टकृद्विसिहा केसिहा क्रंसयद्वंसिका वादिका पूतना कोप को सूरजा खेलनो बालको बालका पातु मां सर्वदा विद्युद्धोद्धोतवा प्रस्फुरद्वाससं प्राविडं बोधवत् प्रोलसनिग्रह वन्यया मालया शोभितोस्तरं लोहिताम्रिद्वयं वाजिजाक्षं भजे कुञ्चते कुन्तले राजमानाननं रक्तिमौलिरसत्कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्वलं किङ्गणे मञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युताष्टकं या पठेदिष्टदं प्रेमता प्रत्यहं पुरुषा सस्पृहम्। और जब आभूषण बने तब भी सोना था और जब आभूषण नहीं रहे वो तब भी सोना। तो कहा अरे सुनो ब्रह्मा जी कि यथा महंत भूतेषु च वचेष्वनु
प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेषु। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब मेरी माया है। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, बोलो मेरी माया से नहीं बच सकता है। यहाँ तक सुदामा जी महाराज भी बोले भगवान की माया से नहीं बच पाए। बोले एक बार सुदामा जी ने भगवान से कहा, बोले प्रभु मुझे आपकी माया के दर्शन करना है। ठीक है, एक दिन भगवान ने सुदामा को कही, बोले चलो कहीं घूमने चलते हैं। और जो गए, एक बड़ी सुंदर सी गंडकी नदी के तट पर पहुंचे। सुदामा जी ने कही, बोले प्रभु नदी बहुत ही सुंदर है, मेरा मन करता है कि यहाँ स्नान कर दिया जाए। ठीक है, अपने वस्त्र उतारे, अपने दंड कमंडलों भगवान को पकड़ा दिए और बोले जो गंडकी नदी में जो डुबकी लगाए और जो बाहर निकले। बाहर निकले तो देखा भयंकर जो है नदी में उफान आ गया है, चारों ओर से बरसात हो रही है। सुदामा जी महाराज डूब गए हैं और बड़े मुश्किल से बचते बचते नदी में बहते बहते महाराज एक किनारे निकले। और जब किनारे निकले तो वहां पर देखे बहुत सारे लोग खड़े थे माला लेकर के। सुदामा जी महाराज को बोले गले में माला डाल दी और बोले सुदामा जी ने कही, बोले ये क्या है भैया, हमारे समझ में कुछ नहीं आया। बोले हम समझाते हैं, हमारे देश का जो राजा है वो मर गया। हमारे यहाँ का नियम है कि राजा मरने के पश्चात नदी की तरफ से पूर्व दिशा से कोई भी आए, जो भी मिले वही हमारा राजा होता है। तो बोले महाराज आज आप हमारे राजा हुए। सुदामा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले चलो अच्छे खासे राजा बन गए, राजगद्दी पर आसीन हो गए। सुदामा जी महाराज का विवाह हो गया कौशल देश की राजकुमारी से और बड़ा सुंदर जीवन बीतने लगा। समय के साथ साथ सुदामा जी महाराज के कई बच्चे हो गए और एक समय की बात है, एक राजा ने आक्रमण किया और महाराज सारी जो है सेना समाप्त हो गई। सुदामा जी महाराज के जितने उनके बच्चे थे सब युद्ध में मारे गए। सुदामा जी महाराज को बड़ा दुख हुआ और जो उनकी पत्नी थी वह भी बड़ी दुखी होकर के और वह भी बीमार हो गई और वह भी मर गई। गांव के लोगों ने कहा, बोले महाराज हमारे यहाँ का नियम है कि यदि अगर पत्नी मर जावे तो बोले पति को साथ में जलना पड़ता है, सती होना पड़ता है। सुदामा महाराज ने कहा नहीं भैया ये मुझ पे लागू नहीं होगा तुम्हारा नियम, मैं यहाँ का नहीं हूँ। बोले नहीं हमारे यहाँ का तो नियम यही है। और सुदामा जी महाराज को ले जाने लगे। सुदामा जी ने कही भैया ठीक है जो भी हो, मुझे थोड़ा नदी में स्नान तो करने दो पहले। समझ गए, बोले ये भगवान की सब माया के इसी प्रकार से प्यारे हम सभी लोग भगवान की इस माया के वशीभूत हैं। भगवान की जो माया होती है उसकी दो शक्तियाँ होती हैं, एक आवरण और एक विक्षेप शक्ति होती है। इस शरीर को भगवान बोले पंच तत्वों से बना। कौन कौन से पांच तत्व? और केवल मनुष्य नहीं है। तो जब संसार में आसक्ति है वह अपने आप महाराज छूट जाएगी। जब भगवत प्रेम जागेगा, अरे भाई जब कन्या का जन्म होता है माँ बाप के यहाँ लालन पालन होता है,
कोई उस कन्या को कह दे कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुरंत बताएगी ये मेरा घर है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माता है, ये भाई बहन है, ये हमारी गाड़ी है, बंगला। लेकिन जब विवाह हुआ सब कुछ बदल गया। अब एकदम तो नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे बदलेगा। जब पति से अनन्य प्रीति हो जाए, जब ससुराल में कन्या अच्छी तरह घुल मिल जाए, तो उसे सब फिर वहां अपने लगने लगता है। फिर वही कोई पूछ ले कि तेरा घर कहाँ है, तो तुरंत बताए कि ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये हमारा बंगला है, ये हमारी गाड़ी है, ये मेरे पतिदेव हैं, ये हमारे बच्चे। माता जी ने बुला भी दिया कि बेटी जरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जरा कुछ दिन के लिए आ जाओ। आ जाइए। आ जाएगी, 2-4 दिन रहेगी, फिर कहने लगेगी कि माता जी मम्मी मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारा छोट रहा है, दूध लगा हुआ है और घर में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, मुझे जाना पड़ेगा। इसी तरीके से अब पहले वो घर था, अब ये ससुराल है, अपना घर हो गया। इसी तरह से जब तक संसार है, जब तक हम इसे अपना समझते रहेंगे और जब तक किसी सदगुरु भगवान की कृपा दृष्टि न हो जाए, जब तक हमारा जो पाणी ग्रहण संस्कार है उस परमात्मा के साथ नहीं हो जाता, तब तक बोले संसार ही हमें अपना लगता है। कि कहा कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा तार्तुं चेशस्य नस्य नमः। बहुत कर्म कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं है महाराज। कि जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो जाता तब तक जीवन मरण चलता रहेगा। बोले तत्व की परिभाषा बताई कि वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। बोले तत्व एक ही है, एक सद्विप्रा बहुधा विदन्ति। लेकिन बोले जो उस तत्व को अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से जानते हैं। जैसे उसी तत्व को अगर ज्ञानियों से कहते तो उसी तत्व को ब्रह्म कहेंगे, और योगियों से कहेंगे तो उसी तत्व को परमात्मा कहेंगे, भक्तों से कहेंगे तो उस तत्व को वो भगवान कहते हैं। एक उदाहरण से समझिएगा कि पहले बिजली नहीं थी, लेकिन वो तब भी विराजमान थी, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते थे। वो
और सोने की नंद बाबा इतना उत्सव का माहौल है कि उस बालक को बोले रातों रात बोले गोकुल में पहुंचा दिया। गोकुल में पता लगे कि भगवान का जन्म हुआ है, तो बड़े आनंद और उत्सव मनाने लगे गोकुल में। आइए नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 तुझमें आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तुझमें आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पालकी, 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 रतन दिए हार दिए कन्या गई घर की, रतन दिए हार दिए कन्या गई घर की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 तुझमें आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तुझमें आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कंधा और कटोला दीदी दीदी मुक्ता माल की, कंधा और कटोला दीदी दीदी मुक्ता माल की, कड़े दीदी चढ़े दीदी 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 माल की, कड़े दीदी चढ़े दीदी 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 माल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की, तुझमें आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तुझमें आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तुझमें आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल माँ जब तहुया तेरा जन्मली तू छलबली न रहना,
धरी हाथ ये पुट भी चली आज हजोदरी धरती लगड़ी आज घेरो सी बरात धरती लगड़ी आज घेरो सी बरात आगे हमरा आज है नी तेरा जनबली नो जनबली नया जब होया तेरा जनबली नो जनबली नया जब होया तेरा जनबली नो जनबली नया जब होया तेरा जनबली नो जनबली नया और सभी लोग क्या बोलेंगे अरे तुम तो हो अच्छा आप लोग क्या ऐसा रहता है साहब कंस की साइड के हैं कंस वाले कुछ लोग कंस की तरफ आ रहे खड़े हो जाएंगे जो भगवान श्री कृष्ण की तरफ से खड़े हो जाएंगे और जो कंस वाले वो बैठे रहे Thank you.
ये तो भगवान कृष्ण का जन्म बड़ा धूमधाम से मनाया गया और कल भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं गोकुल में होंगी। तो आप कहते हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं उनका श्रवण करने तो सभी पाप दूर हो जाते हैं महाराज। तो कल ठीक 3 बजे यहाँ पर भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं और आप Thank you.
Yeah.